नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद के लालवाला हिंसक विवाद के घायलों से सांसद चंद्रशेखर आजाद मिले, जहां निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद आज सांसद चंद्रशेखर आजाद जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को सभी घायलों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि लालवाला गांव में 2 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया था। बताया जा रहा है कि ठाकुर समाज के लोग उक्त भूमि पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, जबकि दलित समाज के लोगों का दावा है कि यह जमीन उन्होंने खरीदी थी। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गाँव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है। जिला चिकित्सालय पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने घायलों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जमीन किसकी है यह जांच का विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए तथा घायलों की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सहारनपुर अस्पताल में हूँ। क्यों आया हूँ आप इस बात को जानते हैं। इसलिए आया हूँ कि सुबह से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि पीड़ित परिवारों से मिले। पुलिस का, प्रशासन का ये पक्ष था कि गांव में जाने से तनाव पैदा हो सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि कल ही 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहली बात तो मैं किसी भी कीमत पे किसी विवाद को सही नहीं मानता। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी की जान जा सकती है, किसी के परिवार को परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो पुलिस से मेरी वार्ता हुई, अंत ये तय हुआ कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे अपने साथ और आपकी पीड़ित जो घायल है उनसे बात करा देंगे। मैं यहाँ आया, हालांकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये चिंताजनक है कि मेरे आने से पहले 2:10 पे उनका सीटी कराया गया है। जिनके सरों में चोट है, जिनकी आंखों में चोट, एक ही आंख के नीचे फ्रैक्चर है। तो इसका मतलब ये समझिए कि कल वो 4 बजे के भर्ती हैं, अब तक उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया। कुछ लोगों को ये कह के भेज जाएगा वापस कि आप मंडे में आना, एक्सरे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पूरा जोर लगाया गया कि उन पीड़ितों को, घायलों को इलाज ना मिले। उसमें राजनीतिक तंत्र में अगर उनकी जान चल जाए, उनको नुकसान हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा, इस बात का फैसला हमें करना है। दूसरी बात, मेरे पास सूचना है, गांव के प्रधान यहाँ हैं और भी साथी गए थे, कि ऐसे 20 से 30 लोग हैं जिनके पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगी है। लेकिन क्योंकि कल पुलिस ने कहा है कि जो मेडिकल कराएगा वो तैयार है ना, उसका मुकदमे में नाम आएगा, तो लोग सामने निकल के नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ सहारनपुर में भय का माहौल हो गया है उस गांव में। ये बड़ा चिंताजनक है। मैं भय इस बात का कि अगर वो अपनी FIR कराने जाएंगे, अपना इलाज कराने जाएंगे, तो उनके ऊपर मुकदमे करते जाएंगे। जिनकी पिटाई हुई उन्हीं पे पूरी रात के मैराथन मीटिंग के बाद सत्ताधारी लोगों के साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो घायल है वही मुकदमों का सामना करेंगे। ये आपने और मैंने देख लिया। मैंने आपके सामने उनसे बात की और वो खुद बता रहे हैं कि कल से अब तक उनको ट्रीटमेंट लेंगे। यानी कि सत्ता के दबाव में पूरा ईडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि इनको न्याय ना मिले। ये अन्याय है। जिनको आपने बातचीत की उनका क्या कहना है? 3 और 3 6 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और गंभीर चोटें उनको लगी हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट में उन चोटों का जिक्र नहीं है। ये बड़ा संदिग्ध और एक तरह का न्याय को रोकने जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो मैंने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि हमें पुलिस ने और जो दूसरा पक्ष था उन्होंने मारा है, उन्होंने फायर किया, उन्होंने पथराव किया। उसके एक महिला तो सच ही कहते जब उन्होंने हम पे पथराव किया तब हमने भी पत्थर उठा के जवाब दिया। इतना सच नहीं कोई बोल सकता। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि वो सीधे सच्चे लोग हैं, कोई अपराधी तो है नहीं। लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से जो वहां अपॉइंट किए गए, उनकी लापरवाही की वजह, क्योंकि 2 दिन पहले सूचना दी गई थी कि उस जमीन पे जो विवादित जमीन है, उस जमीन पे कोई इंक्रोचमेंट हो सकता है। तो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं ने बताया। पुलिस कर्मियों ने उन पर डंडा बजाया, उनके हाथ तोड़ दिए, उनके पैर तोड़ दिए, उनके बदन पे कोई ऐसी जगह जहां डंडे ना पड़े। ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है सत्ता का दमन
आखिरी चरम पे है और इनको ये लगता है कि ये दलित कमजोर वर्ग के लोग इनको, क्योंकि इनके साथ तो नहीं है, वोट तो नहीं दे रहे, तो इनका इतना इनको नुकसान पहुंचा है कि डर जाए। ये हालांकि ये नहीं जानते कि ये डरने वाले लोग नहीं है, ये तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सांसद जी, आप दो बार हमारे से घिराव करने के लिए जाते हैं, हमेशा आपको इसके बाद आपने कहा कि अगली तिथि तय की जाएगी, आपका अगला आंदोलन क्या होगा? 4 बजे हमारे प्रदेश के, जिले के और जो राष्ट्रीय कमेटी के बीमार में आजाद समाज पे लोग वो अपना डिसीजन तय करेंगे। मैं आपको यहाँ की स्थिति से वाकिफ करा रहा हूँ। ये चिंताजनक है कि डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिनके चोट लगी है, क्यों, किसने मारी, उसका उनका FIR दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। अगर किसी का हाथ टूटा है, किसी के आंख के नीचे फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या उसका मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? किसने किया, किसने अधिकार दे दिया पुलिस को पीटने का? ये सब जो है अब हमें चेक कराना चाहिए हमारे बड़े अधिकारियों पे, किन नेताओं के फोन आए, किनके प्रेशर में ये हुआ है और किनके प्रेशर में इनका ट्रीटमेंट रोका गया है। ये सत्ता दमन कर रही है, मेरे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं और मैं इनको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनको भी कहा कि हिम्मत रखना, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। और जो सरकार इनको मारना चाहती है, सरकार को हम, अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं, इनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, इनको मुआवजा नहीं मिला, इनकी जमीन की जांच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जमीन इनकी है उनकी है, उसमें कमेटी बनकर जांच हो और जिसकी जमीन है, जिसके पास कागज, उसको सौंप दी जाए। एक बात, जो निर्दोष बच्चे जिनके नाम लिखवा दिए गए सिर्फ दबाव बनाने के लिए, निर्दोष कोई जेल ना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मुकदमा दर्ज हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर, जो जिन लोगों ने और जो लोग शामिल हो गए, सामान्य जन जिन्होंने मारपीट की, उन पर कार्रवाई हो। ये नहीं होगा तो फिर आजाद समाज पार्टी बीमारी में स्टैंड लेगी और मजबूत स्टैंड। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।